ज़िंदगी हमें ज़रूर एक बार कोई ना कोई इशारा अपनी ज़िंदगी में करता कि आप गलत काम करने जा रहे हो दोस्तों। और लेकिन हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल में मैं स्वागत करता हूं दोस्तों आज की यह घटना जो कि है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के दोस्तों वहां पर क्या होता है कि जब वहां पर एक आदमी भागता हुआ आता है घर में और वह घर वालों से बोलता है कि भागो भागो जल्दी, कुछ गुंडे आए हैं, जल्दी सब अपना लोग छुप जाओ। तो घर वाले डर के नाते छुप जाते हैं दोस्तों वह कोई और नहीं, वहाँ पर एक लड़की रहती थी, उसका पति का भेजे हुए गुंडे थे दोस्तों इस चीज़ को जान के पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। पुलिस के पास ये लोग जाते हैं और वहाँ से जब पुलिस आती है तो वहाँ पर छानबीन करती है, लेकिन कुछ नहीं पाती तो ये लोग को पुलिस थाने में ले जाती है। पुलिस थाने में ये लोग बताते हैं, इनसे पूछा जाता है कि आखिर मामला क्या है। तो वहाँ पर एक लड़की थी दोस्तों, उस लड़की का नाम दोस्तों बताया जा रहा है लता, जो कि बताती है कि आज से कुछ साल पहले दोस्तों, जो कि लगभग 19 अगस्त 2019 की बात है दोस्तों उससे पहले कि उसके शादी के लिए लड़के देखे जा रहे थे और उसने एक वेबसाइट पे देखा जिसका नाम दोस्तों मैट्रिमोनियल वेबसाइट है दोस्तों। उस वेबसाइट पे उसने देखा कि एक लड़का था जो कि उसने अपनी डाल रखा था दोस्तों। उस लड़के का नाम राजेश विश्वकर्मा था। उसने अपनी आईडी में डाल रखा था उसने डाल रखा था कि मैं एक तलाकशुदा आदमी हूँ, जो कि वह अपना डेट ऑफ बर्थ है उसमें डाल रखा था जो कि 1985 डाल रखा था। और उसकी जो कि उम्र देखी जाए तो उसकी उम्र 10 साल पहले थी, उसने गलत डाल रखा था दोस्तों। और इसके बाद उसने डाल रखा था मैं 1 साल का 1 करोड़ रुपया कमाता हूँ। और वो बोला मेरे पास सब कुछ है, प्रॉपर्टी डीलर है। तो उस लड़की के घर वालों ने इस प्रोफाइल को देख के बहुत ही अचंभा हुआ, उनको सोचा चलो कोई बात नहीं। और लड़की जो कि लता एक टीचर थी, एक सरकारी टीचर थी, वह पढ़ाती थी बच्चों को। और उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, जो कि हमें ऐसा लड़का मिल गया। और उसने बिना सोचे समझे जो कि शादी का रिश्ता तय हो गया। शादी का डेट दोस्तों अगस्त में पड़ा, 19 अगस्त को लगभग पड़ा। और उस शादी में जब वहाँ से बारात आया तो बारात एक जो कि वहाँ पर एक शादी के फंक्शन में रुका, जो कि गार्डन में रुका वहाँ। और गार्डन में जब बारात देखा गया तो बारात में उसके लड़के की तरफ से कोई बाराती नहीं आया। तो लड़के वाले से पूछा गया कि आखिर तुम्हारे क्यों नहीं आए। तो वो लड़का बोला मेरे घर वाले इस शादी से खुश नहीं हैं। तो इस चीज़ से लोग अचंभा हो गए, लेकिन इस चीज़ को कोई ध्यान नहीं दिया। तो बारात वहाँ से अच्छे खासे बारात सब वहाँ से विदा हो गए। और विदा होने के बाद लड़का राजेश विश्वकर्मा जो कि लड़की को लता को वहाँ पर एक होटल के रूम में ले गए और वहाँ पर उन्होंने उसके साथ सुहाग रात मनाया, अच्छे ढंग से सुहाग रात मनाया। तो जब सुबह हुआ तो 2-3 दिन जब बीत गए तो लड़की ने बोला मुझे तो अपने घर वाले से तो मिलाओ। तो लड़का बोला ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि घर वाले हमारे नाखुश, चलो हम आपको एक फार्म हाउस में ले चलते हैं। जो कि वह फार्म हाउस दोस्तों पड़ता है, उसका फार्म हाउस दोस्तों पड़ता है मंगोलिया इलाका के थाना सिवाला में पड़ता है दोस्तों। वहाँ पर उसको ले जाता है अपने फार्म हाउस ले जाते हैं। वहाँ का हाउस वहाँ देख के लड़की अचंभित रह जाती है। वहाँ पर पूरे हाउस में सीसीटीवी कैमरा पूरे, और वहाँ पर सब कुछ बेड, एसी, फ्रिज, कूलर सब कुछ रखा होता है। वहाँ पर गार्ड रखा होता है, जिससे लड़की सोचती है बहुत अच्छे खानदान के, उसका ही फार्म हाउस होता है। और वहाँ पर ले जाकर उसके साथ आराम से रहता है। 10-5 दिन बीतता है, 15 दिन बीतने के बाद जो कि वह लड़का इस लड़की के साथ अच्छे से खुश रहता है। फिर एक दिन क्या होता है कि वो लोग आपस में बातें करते थे। उस लड़का का बहुत बड़ा शौक था, वह अपने कमरे में एलसीडी लगा रखा था, बहुत बड़ा एलसीडी। और वह एलसीडी पे गलते फिल्म देखता था। वह देखने के बाद अपने औरत के साथ वह करना चाहता था, जिसकी औरत नहीं मानती थी। और वह नहीं मानती थी लता, तो धीरे धीरे करके लता मानने लगी। और वह वो गलत फिल्म देख के, इंग्लिश फिल्म देख के उसके साथ फिर वैसी ही हरकत करता जैसे इंग्लिश फिल्म में बनाया जाता। और यह सब देखने के बाद दोस्तों धीरे धीरे जब बनाने लगा तो उसकी औरत राज़ी हो गई। फिर उसका एक दोस्त आया कुछ दिन बाद, और दोस्त आने के बाद उसके साथ पार्टी वार्टी किया। फिर शाम को बोला चलो आज हम कुछ करते हैं। फिर लता से उसने बोला जो कि देखो आज ऐसा है, तुम जो कि
तुम्हारे बदन पे एक भी कपड़ा नहीं रहना चाहिए दोस्तों। लड़की को बंदूक दिखाकर और उसके मोबाइल में उसका जो कि ब्लू फिल्म लगा के रखा था उसने, और वही उसको दिखा के ब्लैकमेल करने लगा, जिससे लड़की मान गई और लड़की ने फिर डांस किया। फिर उसके साथ उसका दोस्त भी मनाया धीरे धीरे। फिर दूसरे दिन भी दोस्त आया, वो भी मनाया। फिर ऐसे ऐसे 1 दिन 10 दिन बीता, 15 दिन बीता, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते 10 से 15 से 20 हो गए लोग, 20 से ग्रुप हो गया, उनके साथ करने लगे ये काम करते करते दोस्तों। और उस लड़की को टार्चर भी किया जाता, उसको जगह जगह सिगरेट से दागे भी जाते थे, कई निशान पड़ गए थे जो आज तक कभी नहीं मिटे दोस्तों। और ऐसा ही बीतता गया तो लड़की अपने घर वाला जब बात करती थी, ये लोग उसके नोक दिखाकर उससे बात कर, जिससे लड़की वही बोलती जो लोग चाहते थे। जब ये समय बीतता गया दोस्तों तो कुछ दिन हुआ तो लड़की ने लड़के से बोला, राजेश विश्वकर्मा से लता ने बोला कि जो है मुझे अपने माँ बाप के पास जाना। तो लड़के ने बोला राजेश ने, ठीक है जाओ, लेकिन तुम किसी से नहीं बताना, अगर बताओगे तुम्हारे घर वालों को और वीडियो वायरल कर देंगे। जिससे वह लड़की सोचती है चलो वह चली जाती है। वह जाने के बाद वहाँ से ये पुलिस कंप्लेन करवा ही देती है, जो कि करवाने के बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है और पूरी तरह से FIR भी दर्ज होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है लड़के के, और पूरा उसको घेर लिया जाता है। तब लड़का जो कि राजेश विश्वकर्मा कुछ दिन बाद गुंडे भेजता है इसके घर में। गुंडे भेजते ही इसके भाई को रास्ते में पाता तो वहाँ से उसको मारना शुरू करता है। वो भाई भगता हुआ घर में जाता है और घर में जाकर यह बात बताता है, तो घर वाले इसी बात को लेकर वो जाते हैं और पुलिस इसे कंप्लेन करती है दोस्तों। ऐसा ही जुल्म एक राजेश करता रहता बार बार, लेकिन पुलिस को अरेस्ट कर लेती है और इसको वहाँ पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा वहाँ पर लिखित दिया जाता है। और उसके घर को जहाँ पर वो रहता था, उसके फार्म हाउस को पूरी तरह से बिल्डरों से ध्वस्त कर दिया जाता है। ध्वस्त करने के बाद दोस्तों जब वहाँ ध्वस्त करते हैं तो उसकी वाइफ आती है, बोलती है या ऐसा मत करो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। दोस्तों अगर वो औरत आती है उसकी बीवी, तो उस समय कहाँ थी जब ये आई थी लता वहाँ पर, तो उस समय कहाँ थी, इसको उस समय आना था लेकिन यहाँ नहीं आई। तो बताइए आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, क्या ये सही है, क्या लड़की ने सही किया? अगर लड़की को जो कि लता एक टीचर थी उसको अगर उतना ही वो था तो जो कि उसको गरीब लड़के से शादी भी कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसे चक्कर में ना पड़े दोस्तों, जो कि यह बहुत बड़ा धोखा हुआ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अगले क्राइम में ज़रूर मिलूँगा आगे लेकर ऐसी सच्ची घटनाओं पर। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, राम राम।